भरत कोराना। आज हम बात करते हैं बीए प्रथम वर्ष से इकाई नंबर 4 में से अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो किस काल से संबंधित है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अमीर खुसरो का जो साहित्य है वो आदिकाल से ताल्लुकात रखता है। कौन से काल से? आदिकाल से, मतलब 1050 से 1375 विक्रमी संवत के मध्य। ठीक है सर, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि खुसरो है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध होने का इनका कारण है कि इनकी द्वारा लिखित पहेलियां साहित्य में विशेष महत्व और विशेष स्थान रखती है। ठीक है साहब। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। किनका? अमीर खुसरो का अबुल हसन था। हम अब इनके इतिहास वर्त पे बारे में बात नहीं करेंगे कि इन्होंने कौन सा युद्ध में साथ दिया, कौन सा युद्ध लड़ा गया, उसके बारे में अपने को बात नहीं करनी है, पर इनका वास्तविक नाम है वो जानना जरूरी है। खुसरो इनका उपनाम था। खुसरो है वो इनका उपनाम था। ठीक है। और अबुल हसन इनका रियल नाम था। और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। मुंबई दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे एक स्टेशन भी बना हुआ है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो वही निजामुद्दीन जो औलिया थे वो औलिया इनके गुरु थे। तो इनके गुरु का नाम भी आपको याद करना जरूरी है, औलिया। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इनका जो समय है वो गुलाम वंश से लगा करके तुगलक वंश तक रहा। ये विनोदी स्वभाव के, विनोदी का मतलब था हंसी मजाक करने वाले, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। उदार का मतलब क्या होता है? मतलब दिल बड़ा रखने वाला। कोई बात नहीं, छोड़ो, ए था 5 रुपया पड़िया वने लीदा ता गुजिया में थी लीदा, अच्छा लीदा। उदार व्यक्तित्व के, करने दो ना, उदार व्यक्तित्व के धनी थे। और इनमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी, धर्म के प्रति कट्टरता नहीं थी। इनको गुरु औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो उनकी कब्र के पास में पहुंचे और उन्होंने कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर और मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई सऊ देज। ठीक है। खुसरो कह रहे हैं कि अब अपन गुरु जब चले गए, अब अपना यहाँ पे क्या काम है, अब चारों और रात्रि हो गई है, चलो खुसरो अपन भी चलते हैं। इस प्रकार से इन्होंने निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे जाकर के जो अमीर खुसरो जी हैं उन्होंने कहा था। ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे है कि इनके पास में जो कुछ था वो सब कुछ लुटा दिया था। इनकी मृत्यु के बाद में निजामुद्दीन जो औलिया थे उनके पास में इनकी कब्र भी बनाई गई। खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। विशेष भाषाएं थी, उन सभी विशेष भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खालिक बारी, दो सुखने, अमीर खुसरो जी ने पहेलियां ज़्यादा लिखी और पहेलिया के बाद में खालिक बारी, खालिक बारी उर्दू का शब्द है। इसके साथ ही इन्होंने दो सुखने लिखे। इनकी रचना के नाम है दो सुखने। और इन्होंने लिखे डकोसले। क्या लिखे? डकोसले। ये इनके रचना ग्रंथ हैं। मतलब इस प्रकार से इन्होंने लिखा और ये अन्य विधाओं से भिन्न था। अन्य जितनी भी विधाएं थी उन विधाओं से भिन्न होने के कारण अमीर खुसरो को आदिकाल में विशेष साहित्य जगत में विशेष स्थान मिला। और लोक साहित्य में बड़ी प्रचलित हुई। लोक साहित्य का मतलब कहते हैं कि लोगों द्वारा रचा गया साहित्य। ठीक है। जिनके पास में कोई सिद्धहस्त या महारत नहीं थी, परंतु वो इतना अच्छा लिख करके गए कि वो हमेशा के लिए वो चीज लिखी हुई प्रसिद्ध हो गई। ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा विद्यापति, मैथिली कोकिल उनको कहा गया। या फिर अपन स्थानीय भाषा में बात करें तो गांव में आज भी हैं, शादी ब्याह के जो गीत होते हैं वो जैसे औरतें गाती है तो उनके लिए अलग से क्लास नहीं ली जाती कि भाई आपको ये याद करना है। ठीक है, इसकी ये लाइन है, इसमें ये होता है, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोक प्रचलित है। होली के गीत हैं तो 12 महीने में एक बार ही होली आती है। ठीक है। परंतु उसको यूं चैप्टर दिया नहीं जाता, स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं जाती कि तुझे ले तू याद कर, वापस याद करना, वो करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही चलते हैं क्योंकि वो लोगों की मुंह जुबानी वो चीजें याद रहती है। उसको बोलते हैं
लोक प्रचलित, उसको क्या बोलते हैं? लोक प्रचलित। ठीक है, तो ये लोक प्रचलित साहित्य में बड़े ही प्रसिद्ध हुई कौन सी चीज़ें? पहेलियाँ, ये खालिक बारी, दो सुखने और ढकोसले, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। इनके गुरु का नाम वापस से मैं बता देता हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया था। क्या नाम था? निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में इनका खानका बनी हुई है। खानका का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर उनका निवास स्थान भी था और जहाँ पर इन्होंने जो भी तैयारी की वगैरह, उसको खानका बोलेंगे। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खानका है जो अजमेर में है, जहाँ पर उनका जीवन यापन हुआ, उस स्थान को खानका कहते हैं। ठीक है, और इनको अन्य भाषाओं का विशद ज्ञान भी था, जैसे उर्दू का, फारसी का, तुर्की का, और हिंदी साहित्य की थाती में जो अमीर खुसरो की पहेलियां हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हुई, और इसीलिए आदिकाल में अमीर खुसरो का विशेष महत्व है। जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती इससे एक न गिरे। मतलब एक थाल है, उसके अंदर बहुत सारे मोती है, बहुत सारे मोती है। ठीक है, वो थाली सब और घूम रही है, पर एक भी मोती उसमें से गिर नहीं रहा है। अर्थात ये बात चल रही है आकाश के बारे में। किसके बारे में चल रही है? आकाश। और मोती है वो तारों को कहा गया। किनको कहा गया? तारों को। तो ये पहेलियां हैं। ये क्या है? पहेलियां हैं। इनको पहेलियां बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अमीर खुसरो जी ने लिखी। बस इतना ही आपको द्रुत पाठ में याद रखना है, और ये अपने BA सेकेंड ईयर के इकाई नंबर 3 में से था। इसी के साथ मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब खैर।